जिस समय लक्ष्मण सुमित्रा के पास गए और लक्ष्मण ने आज्ञा ली, आज्ञा नहीं ली, विदा ली, आज्ञा नहीं ली। क्यों? आज्ञा तो कैंसिल भी हो सकती है। मान लो सुमित्रा कहती थी, सुनो लक्ष्मण, राम को 14 वर्ष जाना है, तुम नहीं जाओगे, इसलिए क्या कहा? बोले मांगो विदा, अरे मात सन जाई। शब्द में अंतर होता है, जो शब्द को समझते हैं यहाँ आज्ञा नहीं लिखा, विदा लिखा। जब सुमित्रा ने देखा जब मांगने आए हो तो विदा तो करना ही पड़ेगा। क्यों? जब विदा मांगने आए हो तो विदा करना पड़ेगा, इसलिए। लेकिन एक बात सुमित्रा ने कही कि बेटा तुम जा रहे हो, जाओ, मैं तुम्हें रोकती नहीं हूं, लेकिन तुम्हें पता है राम जी बन क्यों जा रहे? बोले राम जी का बन जाने का कारण क्या है? बोले राम जी का बन जाने का कारण क्या है? यदि राम जी बन जा रहे हैं तो केवल तुम्हारे ही भाग राम बन जाई। बोले मैया अभी तो कैकेयी माता बदनाम है, कहीं यदि मैं बदनाम हो गया तो मैं किसको क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं लक्ष्मण, जो बात है सो कहना पड़ रहा है, तुम्हारे ही भाग राम बन जाई। मैया समझ में नहीं आया। मैया सुमित्रा ने कहा कि बेटा लक्ष्मण, यदि तुम अयोध्या में बने रहते, लक्ष्मण यदि तुम अयोध्या में रहते तो तुम्हें भाई की सेवा करने का मौका नहीं मिलता, जानकी की सेवा करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन लक्ष्मण आज यदि भैया बन जाएंगे और तुम 14 वर्ष भैया के साथ रहोगे तो 14 वर्ष के लिए तुम्हें भाई और भाभी की सेवा करने का अवसर मिलेगा, इसलिए तुम्हारे ही भाग राम बन जाई। बेटा तुम्हारा भाग विदय हो गया। कौन समाज में ऐसा प्राणी है जिसने अपने माता पिता का 14 वर्ष लक्ष्मण की तरह सेवा किया हो? कौन ऐसा बेटा है जिसने अपने बड़े भाई भाभी की सेवा की हो 14 वर्ष लक्ष्मण की तरह? लक्ष्मण ये तो तुम्हारा भाग उदय हो गया। इसलिए भरत ने क्या कहा? आहे धन लक्ष्मण बड़ भागी और राम पधारो बिंद अनुरागी। भरत ने भी कहा कि भैया लक्ष्मण तुम धन्य हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें 14 वर्ष तक भैया भाभी की सेवा का अवसर मिला। लेकिन जरा विचार करना, आज सेवा लक्ष्मण बड़भागी हो गए। और लक्ष्मण क्यों बड़भागी है? लक्ष्मण ने कहा मैं बताता हूं। बोले बताओ। बोले जटायु जी भी बड़भागी है। बोले लेकिन जटायु के समान तो मैं बड़भागी नहीं हूं, लेकिन जटायु से थोड़ा ज्यादा बड़भागी हूं। किसी ने कहा अच्छा, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गए परम बड़भागी, लेकिन लक्ष्मण तुम जटायु से ज्यादा बड़भागी हो गए। बोले अच्छा ये बताओ जटायु को क्या मिला? बोले जटायु को भगवान की गोद मिली। गीधी को गोदों में राजी कृपा निधि, अरे नैनी सरोजन में भरी बारो, अरे 12 बारी समारत पंख, जटायु की धूल जटान से झारो। जटायु को गोद किसकी मिली? भगवान की मिली। ध्यान देना, जटायु को भगवान की गोद मिली पंख कटने के बाद। लेकिन प्यारे लक्ष्मण ने कहा क्या जटायु हमारे समान बड़भागी है क्या? क्यों? बोले जटायु को पंख कटने के बाद केवल परमात्मा की गोद मिली। लेकिन जिस समय लक्ष्मण ने कहा मेरे समान कोई बड़भागी नहीं है। क्यों? बोले देखो जिस समय मेघनाथ के द्वारा मैं मूर्छित हुआ तो मुझे हनुमंत की गोद में मिली, और हनुमंत की गोद मिलने के बाद मुझे भगवंत की भी गोद मिली। मुझे संत और भगवंत दोनों की गोद मिली है, लेकिन मेरे समान जटायु जी बड़भागी। लेकिन ये मत समझना जटायु जी का कर्म क्या था। बोले गीद अदम खग आम से भोगी और गति दीनी जो जांचत जोगी। कर्म जो था, लेकिन कर्म बदल गया। खान पान गलत होने के बाद भी भगवान से व्यवहार शुद्ध हो गया। प्रमाण? बोले सीते पुत्र अरे करस जन त्रासा। 23,001 पैर के बल खड़े रहे प्यारे मनु, और मनु के मंत्री हरदेव। तब जाके मनु को राम जी बेटा के रूप में प्राप्त हुए और हरदेव को सीता बेटी के रूप में प्राप्त हुई। लेकिन देखो आज जटायु का सौभाग्य, बोले तप नहीं रहा लेकिन समर्पण रहा, तो आज राम जी बेटा के रूप में मिल गया और जानकी बेटे के रूप में मिल गई। आप कहें राम जी बेटा के रूप में मिला, पुत्र के रूप में, इसका प्रमाण है? अच्छा ईमानदारी से बताओ, बोले पिता की अग्नि कौन देता है? बड़ा बेटा देता है कि नहीं देता है?
पिता का अग्नि कौन देता है? बोले बड़ा बेटा देता है। और राम जी ने क्या किया? बोले पितु की अंत क्रिया करवे को, अरे बड़ो पूत अधिकारी, और सो पितु क्रिया भरत कहे सोपी, और प्रभु खग क्रिया समारी। अच्छा एक बात बताओ, बड़े बेटे को ही पिता की अग्नि देने का, बड़ा बेटा ही पिता को अग्नि क्यों देता है? शास्त्र की बात है, बड़ा बेटा ही पिता को अग्नि देने का काम करता है। क्यों? क्योंकि जो बड़ा बेटा होता है प्यारे, केवल पुत्र कामना से पहला बेटा होता है। क्यों? आपके दो बेटियां हों, आप संत के पास जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, प्रभु एक बेटा हो जाए। क्यों? एक बेटा पुत्र कामना से होता है। पुत्र कहते हैं पू नामक नरक से जो तारने का काम करता है, उसी को कहते हैं पुत्र। और पहला बेटा पुत्र कामना से होता है, बाकी के बेटे सब काम के कारण होते हैं। क्यों? अच्छा ईमानदारी से बताओ, एक बेटा हो बे, दूसरा बेटा किसी, आज तक तुमने किसी संत से मांगा? या दूसरा बेटा किसी मंदिर में मांगने गए? क्यों? आज तक कहीं मांगा हो तो बताओ। पहला बेटा केवल पुत्र कामना से होता है, बाकी के काम के कारण होते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो पुत्र कामना से होता है वही बेटे पिता को अग्नि देने का काम करता है, और उसी पुत्र के कारण पिता को पू नामक नरक से मोक्ष मिल जाता है। मैं निवेदन कर रहा हूं, जिस समय तीनों भाइयों ने तप किया, प्रमाण क्या मिला? बोले कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनी सुजाई। जिस समय तीनों भाई तप कर रहे थे, लेकिन एक बात बताओ, रावण से कहीं भगवान ने पुत्र कहा क्या? कुंभकर्ण से पुत्र कहा? अच्छा बताओ, विभीषण से पुत्र कहा केवल? क्यों? बोले गयो विभीषण पास पुनि, अरे कयो पुत्र वर मांग। विभीषण से ही पुत्र कहा। अच्छा विभीषण से क्यों पुत्र कहा? क्योंकि विभीषण ने पुत्र का कर्म निभाया है। पुत्र का कर्म क्या होता है? पू नामक नरक से जो ताड़ दे। और विभीषण ने क्या किया? जिस समय राम रावण का युद्ध होता था, उस समय जैसे कोई आता था तो विभीषण कहते थे, प्रभु देखो ये हमारा भतीजा है, अच्छा ये हमारा रिश्ते में नाती लगता है, ये हमारे रिश्ते में चाचा लगते हैं। तो भगवान क्या करते थे? बोले कहीं विभीषण अरे तिनके नामा ओ तिनहि दे राम निज धामा। क्यों? विभीषण ने सारे कुल को तारने का काम किया, इसलिए विभीषण को पुत्र कहा गया है। और पितु की अंत क्रिया करबे को, बड़ो पूत अधिकारी, सो पितु क्रिया भरत कह सौंपी, प्रभु खंग क्रिया समारी। आज जटायु जी ने क्या कहा? अरे सीते पुत्री कर से जन त्रासा, सीते पुत्री कर से जन त्रासा, करियो जातु दाने करे नासा, करियो जातु नाम करे नासा, दावा क्रोध बंद खग कैसे, दावा कहो जैसे, झूठे पवित्र पर्वत पर जैसे, झूठे पर्वत पर जैसे। प्यारे जटायु दौड़ा, एक जानकी ने आर्तनाद किया। एक बेटी की आवाज सुनने के बाद बूढ़ा जटायु दौड़ पड़ा। बूढ़े जटायु ने कहा कि बेटी अभी भी तुम्हारा बाप जिंदा है। और जब जटायु जी दौड़ पड़े प्यारे, स्थिति क्या बनी? बोले धावा क्रोध बंद खग कैसे, और छूटे पवि पर्वती कहो जैसे। जैसे जटायु जी दौड़े, पीछे से लोग आ गए। अच्छा कौन से लोग आए? अरे आए ही नहीं, केवल जटायु की टांग भी पकड़ने लगे। कहा कि ठहरो। जटायु ने कहा कि तुम कौन हो? अच्छा कौन है? अरे हम तुम्हारे जाति के हैं। अच्छा तुम हमारी जाति के हो? अरे तुम जाति के हो, कर क्या रहे हो?
अरे बोले हम तुम्हारे पक्ष के जाति के, जटायु तुम्हारे साथ के। जटायु ने कहा तुम हमारी जाति के हो, ऐसी जाति का हम त्याग करते हैं। बोले किस प्रकार? बोले जो जाति हमारी बेटी का हरण हो है और मैं आज सहायता के लिए जा रहा, लेकिन मेरी टांग खींच रहे हैं। याद रखना प्यारे, आज समाज में भी ऐसा होता है। जब कोई व्यक्ति एक खड़ा होता है, अच्छा खड़ा होता है सहायता करने के लिए, धर्मार्थ करने के लिए, तो पीछे से जाति के लोग टांग खींचते हैं। क्यों? यही होता है कि नहीं होता? अच्छा एक बात बताओ संजीव जी, थोड़ा कहीं जरा ध्यान से सुनना आप लोग। आज हम देखते हैं चौराहे पर बड़े नौजवान खड़े हो जाते हैं और नारे क्या लगाते हैं? हमारे राष्ट्र, हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। अरे हमने कहा भले आदमी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? अरे नौजवान हो तुम लोग, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? एक बात याद रखना, हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है। आप नारे लगाते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, लेकिन मैं कहता हूं भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं, बल्कि भारत तो हिंदू राष्ट्र बनाया है, लेकिन सिर्फ तुम्हें हिंदू बनना है। क्यों संजीव जी ध्यान देना, क्यों आज का नौजवान खड़ा होता है, हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है क्या? क्यों? हिंदू राष्ट्र तो बना हुआ है, लेकिन हमारी बात को जरा कान खोलकर सुनना। हिंदू राष्ट्र तो बना है, अरे केवल तुम्हें हिंदू बनना है। और बताएं तुम हिंदू कैसे बनोगे? अरे शर्म आती है मुझे किस बात की? आज हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और हम खुद ही हिंदू नहीं। क्यों? हिंदू की पहचान क्या है? मैं आपको बताऊं, उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा जिस दिन भारत के प्राणी के सिर पर शिखा होगी प्यारे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आज कोई चोटी रखना चाहता नहीं है, हिंदू राष्ट्र की कामना करते हैं। क्यों? अच्छा भगवान की कृपा से चोटी की जगह ही साफ हो गई, वो बात एक अलग है। वे तो निश्चिंत है, उस सीमा के बाहर है, लेकिन जिनके शिखा की जिनके स्थान है, अरे वो तो चोटी बढ़ा सकते हैं कम से कम। क्यों? देखो चोटी, बेटी और रोटी, ध्यान देना, ये अपनी जात की होती है। रोटी व्यक्ति अपनी जात की खाना चाहता है, बेटी अपनी जात की लेना चाहता है, और चोटी हमारे देश की पहचान है प्यारे, हमारे हिंदू सनातन धर्म की पहचान है। और जिस दिन तुम चोटी रख लोगे, उस दिन हमारा बात हिंदू राष्ट्र अपने आप हो जाएगा।